बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत और हुस्न की लालच में कभी अपनी सीरत ख़राब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। वो दिन कभी मत दिखाना ए परवरदिगार कि मुझ में गुरूर आ जाए। रखना सबके दिलों में इस तरह के हर कोई दवा देने पर मजबूर हो जाए। बुराई अच्छाई से मिटती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। हुकूकुल्लाह और माफ़ी शर्त है, और हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी और तलाफ़ी के बग़ैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़ क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हश्र का मामला बहुत नाजुक तरीन है। किस्मत पहिए के चक्कर की मानिंद घूमती है, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वालों के हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अपने से अच्छे को तलाश करो, अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाया करेगा। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इनकार करने से न घबराएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग न अपने लिए बद्दुआ करो और न ही अपनी औलाद के लिए, न अपने खादिमों के लिए और न ही अपने अम्वाल के लिए। कहीं ऐसा न हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। तबाही और बर्बादी हो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान उन पिछली सफ से बच्चों की आवाज़ ना आए तो अगली नस्ल के लिए दीन की फ़िक्र करो। तहज्जुद का असल मकसद महबूब को मांगना नहीं, बल्कि अल्लाह को मनाना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना उसकी अक्लमंदी से है। गिरते रहे सजदों में हम अपनी ही हसरतों के खातिर, इश्क खुदा में गिरे होते तो कोई हसरत बाकी न रहती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर उनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बग़ैर, लोगों के बग़ैर, रिश्तों के बग़ैर, हर शय के बग़ैर, मगर इंसान अल्लाह के बग़ैर नहीं रह सकता। मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी वही लोग गुजारते हैं जो उम्मीदें आसमान में बसने वाले रब से रखते हैं। रब इंसान को कितने मौके देता है, बार बार गलती करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, और वो सारी गलतियां माफ़ करके हमको फिर एक मौका देता है, हम पर फिर एतबार करता है। तो हमें भी इंसानों को दूसरा मौका दे देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी को अपने भाई की ज़रूर मदद करनी चाहिए, वो जालिम हो या मज़लूम। अगर वो जालिम है तो उसे जुल्म से रोके, उसे जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है, और अगर मज़लूम है तो उसकी मदद करे। और दिल की सख्ती ये है कि तुझे मौसीकी तो रुलाती है, मगर कुरान की तिलावत नहीं रुलाती। अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़लज़ला एक हादसा अजीम होगा।
3 لوگ جب آپ کے سامنے بول رہے ہوں ان کی بات کبھی مت روکیں، کبھی مت ٹوکیں۔ پہلا والدین، دوسرا بچہ، تیسرا دکھی انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احمق سے دور رہنا اس کے نزدیک رہنے سے بہتر ہے، اور اس کا خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنا ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔